जय हिंद। जय हिंद सर। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वह कृष्णदेव राय था। राय का मतलब होता है कि उस जमाने में जो कृष्णदेव राय जो थे, राय का मतलब होता था शासक वर्ग। राय का मतलब क्या होता है? शासक वर्ग। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक, एक नायक था और दूसरा क्या था? अमर नायक था। तो नायक और अमर नायक का कार्य क्या होता था? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को नायक और अमर नायक ने किस प्रकार से संभाला था, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक ने प्रशासन को किस प्रकार से संभाला था, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात कि विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक जो होता था, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य मतलब दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक जो होता था वह सैनिक कमांडर होता था। सैनिक कमांडर, सैनिक कमांडर मतलब बुझता है जी ना? अरे सैनिकों का कमांडर, जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रपति जो होता है, तो राष्ट्रपति क्या होता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कहीं पर युद्ध नहीं हो सकता है। तो सैनिक कमांडर कहने का मतलब है कि जब युद्ध के क्षेत्र में जब जाता है तो उस सेना का जो कमांडर जो होता है उसी के दिशा के निर्देश के अनुसार किधर तोप तानना है, किधर हाथी दौड़ाना है, किधर घोड़ा दौड़ाना है, किधर फरसा चलाना है, किधर तलवार चलाना है, कैसे दुश्मनों पर आक्रमण करना है। सैनिक कमांडर का मतलब सैनिकों का आप कप्तान समझ लो, सैनिकों का कप्तान। जिस प्रकार से क्रिकेट में कप्तान होता है, उस कप्तान के अनुसार क्या होता है, सारे लोग काम करते हैं, सारे लोग को उनको फील्डिंग सजाई जाती है, उसी की बात को लोग मानते हैं ना। तो सैनिक कमांडर का मतलब कप्तान। तो विजयनगर साम्राज्य में नायक और अमर नायक जो होता था उस क्या होता था? सैनिक कमांडर होता था। बात समझ में आ रही है? सैनिक कमांडर होता था, अर्थात सेना का वह कमांडर, सेना का वह दिशा निर्देश करता था, सेना का कप्तान होता था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का जो नायक और अमर नायक जो होता था, राय के द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिया जाता था। राय, राय का मतलब क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य में राय का मतलब होता था जो शासक वर्ग के लोगों को राय कहा जाता था। शासक वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। अब राय ये अभी जो जाति पाति वाला राय है, से राय नहीं है फलाना भूमिहार, ये राय वो राय, ये वैसा नहीं है। राय का मतलब दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में राय का मतलब शासक वर्ग। शासक वर्ग, शासक वर्ग का मतलब राजा। राजा को क्या कहा जाता था? राय। जैसे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुए थे ना, तो राय का मतलब क्या हुआ? विजयनगर साम्राज्य में शासक वर्ग। तो ये लोग क्या करता था कि विजयनगर साम्राज्य में जो राय के द्वारा मतलब शासक वर्ग के द्वारा प्रशासन के लिए, मतलब कि नायक और अमर नायक जिस क्षेत्र में प्रशासन को संभालता था, जिस क्षेत्र में प्रशासन को संभालता था, शासन व्यवस्था को संभालता था, तो राय क्या करता था? उस क्षेत्र को दे दिया जाता था। इन्हीं लोगों को क्षेत्र को दे दिया जाता था। किसको? राय द्वारा दिया जाता था। इन सभी क्षेत्रों को दे दिया जाता था। किसको? नायक और अमर नायकों को दे दिया जाता था। जिस क्षेत्र का वह शासन को संभालता था उसी क्षेत्र को उसको दे दिया जाता था। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि नायक और अमर नायक क्या था कि विजयनगर साम्राज्य में एक सैनिक कमांडर के रूप में तो था ही, और दूसरी बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य में यह प्रशासन को भी, शासन व्यवस्था को भी संभालता था। कौन? नायक और अमर नायक। इस बात को आप समझ गए? अमर नायक देखिए, वर्ष में एक बार कम से कम राजा से भेंट जरूर करता था। भेंट करता था नहीं कि राजा को भेंट देने के लिए जाता था। राजा को भेंट देने के लिए जाता था, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा। देखो ना, मैंने बताया नहीं कि अंग्रेजी की कुछ ऐसे ऐसे शब्द है ना जो हिंदी शब्दों को एकदम पूरी तरह से धूमिल करके रख दिया है। अंग्रेजी को कुछ ऐसे शब्द है, भेंट, भेंट देना का मतलब अब इधर गांव देहात में लोग बुझ ले क्या करो से भेंट करल जा है, भेंट मुलाकात करल जाए। बात वो नहीं है। भेंट देने का मतलब क्या होता था कि नायक और अमर नायक लोग जो होता था, वर्ष में एक बार विजयनगर साम्राज्य का जो राजा जो होता था, वर्ष में एक बार उसको उपहार देने के लिए, अंग्रेजी में एकरे बोलेंगे ना कि गिफ्ट देने के लिए गया था। तो फट से समझ जाएगी, पढ़ल लिखल अनपढ़ हर कोई बुझ जाएगा। लेकिन वह कि भेंट देने के लिए जा रहे हैं तो बोल हाँ भेंट मुलाकात करे खातिर जायब करो थी।
भेंट देने के लिए। जिस प्रकार से नहीं देखते हो कि आजकल के नेता लोग क्या होते हैं कि नेता जो एकदम पावरफुल लीडर जो होता है, उसके जो अमला दफला अमचा चमचा बेलचा लोग जितना भी लोग होता है, देखते हो ना, अपन नेताजी को आते हुए जैसे देखेगा ना, दूरे से एकदम दंडवत नमस्कार प्रणाम चरणों में करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से नायक और अमर नायक जो होता था, उस समय राजा के क्या करता था, भेंट देता था, मतलब उपहार देता था, मतलब गिफ्ट देता था। समझ रहे जी, गिफ्ट देता प्रत्येक वर्ष। अर्थात आप कहने का मतलब स्वामी भक्ति, नायक और अमर नायक लोग राजा के प्रति, राय के प्रति क्या प्रदर्शित करता था, स्वामी भक्ति, कि हम आपके भक्त हैं, हम आपसे बाहर नहीं हैं, हम आपके भक्त हैं। इसलिए साल में कम से कम एक बार ये लोग राजा को भेंट देने के लिए जाता था। इसका खास उद्देश्य ये होता था कि नायक और अमर नायक राजा के समक्ष अपनी स्वामी भक्ति, अपनी वफादारी को दर्ज कराने के लिए जाता था। कुछ महंगा महंगा कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ भेंट उपहार वगैरह ले जाता होगा, और जा करके एकदम दरबार में जा करके नतमस्तक नमस्कार प्रणाम हुजूर ये सब करता होगा। कौन लोग करता था ये, नायक और अमर नायक। यहां तक बात समझ में आई। देखिए, नायक और अमर नायकों के पास क्या होता था कि प्रभावी सैनिक शक्ति होता था, बहुत ही प्रभावी सैनिक शक्ति होता था इन लोगों के पास, प्रभावी सैनिक शक्ति होता था। और यही प्रभावी सैनिक शक्ति के कारण क्या किया था, दक्षिण भारत के एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर इन लोगों ने नियंत्रण कर लिया था। प्रायद्वीपीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं कि जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। समझ रहे हैं। तो भारत का भारत का जो दक्षिण का जो भाग है, तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। एक और बंगाल की खाड़ी एकदम दक्षिण पॉइंट पर, उधर एकदम क्या है कि ये हिंद महासागर, फिर पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर, ये तीन ओर एकदम समुद्र से घिरा हुआ है। तो दक्षिण का जो क्षेत्र है इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो इन लोगों की नायक और अमर नायक लोगों के पास एक प्रभावी सैनिक शक्ति होने के कारण क्या हुआ था, उन लोगों ने दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को इन लोगों ने नियंत्रित कर लिया था। किसके बदौलत, क्योंकि इन लोगों के पास एक बहुत ही प्रभावी सैनिक शक्ति होता था। किसके पास, नायक और अमर नायक के पास होता था। इस बात को आप समझ गए। और नायक और अमर नायक और लोग क्या करता था, राजस्व का कुछ भाग, राजस्व कहने का मतलब कि टैक्स, अभी भी देखते हो ना कि सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं जी, केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को भी टैक्स देते हैं। जमीन की रसीद वगैरह कटाते हो तो राजस्व वो लेता है सरकार ने, तभी जमीन की रसीद कटाते हो ना, ये तो फिर भू राजस्व हो गया। और भी विभिन्न प्रकार के टैक्स को देते हो हम लोग सभी लोग। किसी भी वस्तु को लेते हो तो उसमें देखते होंगे कुछ में लिखा रहता है कि इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो टैक्स किससे लेता है, हम लोगों से लेता है ना। बिना टैक्स का कोई सरकार नहीं चला सकता है, कोई साम्राज्य नहीं चला। अपन एक ठो घर 10 दिन तक बिना खर्चा नहीं चला सकता है, तो राज्य और देश चलेगा जी, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं जी बात को। तो नायक और अमर नायक क्या करता था, भू राजस्व लेता था। भू राजस्व मतलब जमीन का टैक्स लेता था। और वो जो जमीन का जो टैक्स जो लेता था, उस टैक्स में से कुछ अपना व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए रख लेता था, कि अपने ही कुछ मतलब कुछ काम धंधा के लिए रख लेता था। जो बचता था फिर राजा को जाकर के, राय को जाकर के दे देता था। व्यक्तिगत खर्च के लिए ये लोग जो राजस्व को जो रखता था, तो किस किस पर खर्च करता था, तो देख लीजिए किस पर। ये लोग घोड़ा का दल रखता था, हाथी का दल रखता था, बड़े बड़े एकदम क्या झुंड, घोड़ा का, हाथियों का झुंड रखता था लड़ाई झगड़ा करने के लिए सैनिक। अरे उस जमाने में, अभी के डेट में क्या है कि अभी के डेट में स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, तो ये है स्विफ्ट है, ये वो कार रहता है, तो तनी सब लोग बड़ आदमी है। और उस जमाने में उस जमाने में कहने का मतलब है कि जो एकदम टमटम गाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर जो लोग चलता था राजा, तो हाँ, तो ये राजा एकदम सिंहासन पर, एकदम रथ पर एकदम पूरी तरह से चल रहा है क्या जी। और आजकल घोड़ा गाड़ी पर, टमटम गाड़ी पर लोग अंगूठी, घोड़ा का नाल वाला अंगूठी बेचले चलता है। 10 टका में सब दुख दंड से एकदम निर्द्वंद हो जाए, ले ला 10 टका में 10 टका। उस वक्त राजा चलता था। तो नायक और अमर नायक लोग क्या करता था, नायक और अमर नायक लोग भू राजस्व जो लेता था वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी लोग रखता था। व्यक्तिगत उपयोग कहने का मतलब वो लोग घोड़ा का एक बहुत बड़ा ग्रुप रखता था, हाथियों का ग्रुप रखता था, सेना उना के लड़ाई कर। तो घोड़वा को, हाथिया को कुछ खिलाने के लिए तो उसके भी खर्च आएगा कि नहीं खर्च आएगा, उन दोनों को, इन सारी चीज़ों को के लिए क्या आएगा, खर्च आएगा। तो उसके खर्च के मेंटेनेंस के लिए नायक और अमर नायक लोग क्या करता था,
भू राजस्व लेता था। बात समझ में आ गई जी। और किन किन चीज़ों से ये लोग राजस्व लेता था? ये लोग राजस्व जो लेता था, टैक्स जो लेता था, किसानों से लेता था, व्यापारियों से लेता था, कारीगरों से भी लेता था, किसानों से भू राजस्व को लेता था और अन्य प्रकार का टैक्स मतलब लेता था। अब जिसके पास जमीन है वकरे से ना भू राजस्व लेगा, और जिसके पास जमीन नहीं है, व्यापार वाणिज्य वगैरह करता है, तो उससे विभिन्न प्रकार के टैक्स को वसूल करता था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे ताकतवर जो शासक हुआ था वह कृष्णदेव राय हुआ था। और कृष्णदेव राय जब हुआ था तो उस वक्त विजयनगर साम्राज्य के दौरान नायक और अमरनायक दो ऐसे लोग थे। नायक और अमरनायक ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है। समझ रहे हैं बात को? नायक और अमरनायक क्या होता था कि विजयनगर साम्राज्य को इसकी प्रशासन की देख रेख करता था, संभालता था। समझ रहे हैं बात को? तो ये था नायक और अमरनायक।